हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स। सबसे पहले आती है मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी इन नेपाल। नेपाल पहले एक किंग रूल करता था, एक मोनार्की थी। धीरे धीरे वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हुई। हम अब इसी मूवमेंट को पढ़ेंगे, ठीक है। एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी मूवमेंट हुई थी अप्रैल 2006 में। ये हुआ था, किंग था हेड बट पार्लियामेंट वाज इन पावर। तो किंग कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जैसे हम बोलते हैं, किंग भी था और कॉन्स्टिट्यूशन भी फॉलो होता था। मेजर पावर पार्लियामेंट के हाथ में होती थी। किंग बीरेंद्र कॉन्स्टिट्यूशनल जो मोनार्क थे उस टाइम पे, उनका एक ऐसा मैसेकर हुआ फैमिली में, मिस्टीरियस था, किसी को नहीं पता क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, लेकिन पूरी फैमिली को मार दिया गया था 2001 में। सो ऑब्वियसली अब दूसरा कोई किंग आएगा। दूसरे किंग थे किंग ज्ञानेंद्र। वो रेडी नहीं थे कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करने के लिए, डेमोक्रेसी एक्सेप्ट करने के लिए। तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को डिसमिस कर दिया था फरवरी 2005 में। किंग ज्ञानेंद्र डिसमिस द प्राइम मिनिस्टर इन फरवरी 2005। ये मूवमेंट जो हुई थी 2006 में, ये डेमोक्रेसी को रिस्टोर करने के लिए हुई थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, ये जो किंग ने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हटा के अपना रूल कर दिया था, मोनार्की कर दिया था, वो चाहते थे कि ये हट जाए। इसलिए ये 2006 की मूवमेंट हुई थी। सारी मेजर जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, उन्होंने एक 7 पार्टी अलायंस फॉर्म किया था एंड 4 डे की स्ट्राइक को कैरी आउट किया था। धीरे धीरे ये प्रोटेस्ट एक बहुत बड़ा फॉर्म में होने शुरू हो गया, क्योंकि माओइस्ट ने ज्वाइन कर लिया था। माओइस्ट एक सर्टन ग्रुप है लोगों का जो एक सर्टन पॉलिसी में बिलीव करते हैं, एक सर्टन तरीके में बिलीव करते हैं। तो प्रोटेस्ट टर्न्ड आउट इनटू अ स्ट्राइक जॉइन बाय द माओइस्ट। नाउ द नंबर ऑफ प्रोटेस्टर्स वो 3 से 5 लाख हो गया था। इतना ज़्यादा बड़े स्केल पे ये हुआ था कि प्रोटेस्टर्स का नंबर बढ़ता ही जा रहा था। डिमांड्स उनकी सिर्फ इतनी सी थी कि पार्लियामेंट को रिस्टोर कर दिया जाए, पावर अब सारी पार्टीज को दी जाए और एक न्यू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाए, क्योंकि पुराना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चल रहा था अब। तो दे वांटेड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑल इन ऑल, ताकि नया कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हो। 24 अप्रैल 2004, 24 April 2006, King was forced to accept the demand of the people and Girija Prasad was the new prime minister. So demands जो उनकी थी, restoration of the parliament, power to all the party governments and a new constituent assembly, ये सब किंग ने मान लिया था 2006 में। 2006 में किंग ने ये सारी चीजें एक्सेप्ट कर ली थी और गिरिजा प्रसाद को नया प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया था। एक बार फिर से पूरी स्टोरी पढ़ते हैं। इसको स्टोरी फॉर्म में करेंगे, सारी मूवमेंट्स जितनी भी हम पढ़ेंगे, इसे अगर हम स्टोरी फॉर्म में करेंगे तो आपको ये इजीली याद रहेंगी, ठीक है। ये मूवमेंट डेमोक्रेसी के लिए थी नेपाल की। इस मूवमेंट को नेपाल सेकेंड मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी भी बोलते हैं। ये अप्रैल 2006 में हुई थी। किंग पावर में थे लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन भी था, तो इट वाज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। नाउ देयर वाज दिस किंग कॉल्ड किंग बीरेंद्र। इनकी पूरी फैमिली का एक मिस्टीरियस मैसेकर हुआ था, फैमिली मैसेकर हुआ था रॉयल फैमिली का 2001 में। सबको मार दिया गया था। तो इसलिए न्यू किंग आए थे, किंग ज्ञानेंद्र। किंग ज्ञानेंद्र वाज नॉट इन फेवर ऑफ द डेमोक्रेटिक फॉर्म, तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को हटा दिया था, डिसमिस कर दिया था फरवरी 2005 में। अब लोग इस चीज़ से हैप्पी नहीं थे, खुश नहीं थे। तो ये जो 2006 में मूवमेंट हुई थी, ये रीगेन करने के लिए हुई थी डेमोक्रेसी को। सारी मेजर जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, उन्होंने एक 7 पार्टी अलायंस फॉर्म किया था 4 दिन की स्ट्राइक के लिए। ये स्ट्राइक धीरे धीरे एक प्रॉपर स्ट्रगल में बदल गई, जहाँ पे माओइस्ट ने भी ज्वाइन कर लिया। और उसके बाद जो प्रोटेस्टर्स का नंबर था वो धीरे धीरे बढ़ता ही गया, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख। उसके बाद इनकी ये जो डिमांड्स थी, इनकी सिंपल डिमांड्स थी कि हमें डेमोक्रेसी वापस चाहिए, ऑल पार्टी गवर्नमेंट होनी चाहिए
एंड एक न्यू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म करनी चाहिए। जब इतनी स्ट्रगल थी, इतना कॉन्फ्लिक्ट था, इतना अनरेस्ट था, तो किंग को ये बात माननी पड़ी। तो 24 अप्रैल 2006 द किंग फाइनली अग्रीड टू फुलफिल द डिमांड्स ऑफ द पीपल एंड गिरिजा प्रसाद वॉज द न्यू प्राइम मिनिस्टर। ऑलराइट, अब आता है बोलीवियाज वाटर वॉर। बोलीविया एक पुअर लैटिन अमेरिकन कंट्री है। लैटिन अमेरिका में एक पुअर कंट्री है बोलीविया। तो वर्ल्ड बैंक ने प्रेशराइज किया था इस कंट्री को, कि इस कंट्री की गवर्नमेंट को, कि आप अपने वाटर के सप्लाई के ऊपर जो कंट्रोल है, जो पावर है, उसे आप गिव अप कर दो। और उन्होंने ये पावर एक एमएनसी को दे दी थी, सोल्ड कर दिए थे राइट्स, सेल कर दिए थे राइट्स। तो कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने, एमएनसी ने वाटर के रेट्स 4 टाइम्स इंक्रीज कर दिए। पहले तो एक पुअर कंट्री, उसके बाद उनकी गवर्नमेंट से उनके राइट्स ले लिए वाटर सप्लाई के, एमएनसी को दिए। पीपल थॉट ठीक है थोड़ा बहुत चेंज आएगा, लेकिन 4 टाइम्स इंक्रीज कर दिया था प्राइस ऑफ वाटर, एंड वाटर इज अ बेसिक नेसेसिटी, फिर भी उसका प्राइस इतना बढ़ा दिया था। तो इस वजह से एक पॉपुलर प्रोटेस्ट हुआ, एक पॉपुलर मूवमेंट हुई। जनवरी 2000 में एक नया न्यू अलायंस ऑफ लेबर, ह्यूमन राइट्स एंड कम्युनिटी लीडर्स formed a FEDECOR and started a strike। तो इन सब ने मिलकर 2000 में एक एसोसिएशन फॉर्म की और एक स्ट्राइक को कैरी आउट किया। तो गवर्नमेंट ने अग्री तो कर दिया नेगोशिएट करने के लिए, स्ट्राइक खत्म हो गई। लेकिन जैसे ही उन्होंने नेगोशिएट करने के लिए अग्री किया, स्ट्राइक खत्म की, कोई चेंजेस नहीं आए, एवरीथिंग रिमेन द सेम जैसे पहले था, 4 टाइम्स द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द वाटर। एंड इसके बाद एजिटेशन फिर से स्टार्ट हुई, ये मूवमेंट फिर से स्टार्ट की लोगों ने। इस बार पुलिस को ब्रूटल रिप्रेशन कैरी आउट करना पड़ा, बहुत ब्रूटली उन्होंने सबको रिप्रेस किया, सबको मारा गया, बहुत बहुत टॉर्चर किया गया था ताकि ये मूवमेंट खत्म हो जाए। एक और स्ट्राइक हुई इसके बाद अप्रैल में, ये जनवरी थी, जनवरी के बाद एक स्ट्राइक हुई जो बंद हुई, लेकिन उसमें कोई नेगोशिएशन करने के लिए बात की थी गवर्नमेंट ने, लेकिन कुछ ऐसा हुआ नहीं। फिर से एक स्ट्राइक हुई जिसमें पुलिस ने ब्रूटल रिप्रेशन अपनाया। उसके बाद एक और स्ट्राइक हुई अप्रैल में, जहाँ पे फोर्स कर दिया था लोगों की पावर ने कि एमएनसी के जितने भी लोग थे वो लोग वहाँ से छोड़ के चले गए, वो कंट्री छोड़ के चले गए और गवर्नमेंट के पास वापस आ गए, म्यूनिसिपैलिटी के पास वापस आ गई राइट्स पानी सप्लाई करने के लिए। एमएनसी का कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल कर दिया गया था। तो इन दिस थिंग हमें ये पता चलता है कि अगर आप ये जो प्रोटेस्ट और ये मूवमेंट्स हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी हिस्ट्री के लिए। हमारे को पता चलता है कि हमारी राइट्स हैं, हमारी पावर्स हैं, हम ये सब एवरीथिंग, डेमोक्रेसी, वाटर, एवरीथिंग, ये चीज़ें, ये हमारी राइट्स हैं, वी कैन फाइट फॉर इट। फिर से एक बार बोलीवियाज वाटर वॉर स्टोरी फिर से पढ़ते हैं, ठीक है। बोलीविया एक पुअर लैटिन अमेरिकन कंट्री थी जहाँ पे गवर्नमेंट को फोर्स किया गया था वर्ल्ड बैंक ने कि आप अपने वाटर सप्लाई के पावर जो है, जो कंट्रोल है आपका वाटर सप्लाई पे, उसे आप गिव अप कर दो, आपके पास वो पावर्स अब नहीं रहेंगी। एमएनसी को सेल कर दिए थे राइट्स उन्होंने वाटर सप्लाई के, वर्ल्ड बैंक ने। एमएनसी ने क्या किया, एमएनसी ने ओरिजिनल प्राइस से 4 टाइम्स प्राइस बढ़ा दिया वाटर सप्लाई का, वाटर का। सो पीपल वर रियली अनहैप्पी। एक तो पुअर कंट्री थी, ऊपर से 4 टाइम्स द प्राइस ऑफ द ओरिजिनल प्राइस फॉर अ बेसिक नेसेसिटी, जो ज़रूरत है। तो इसकी वजह से एक पॉपुलर स्ट्रगल हुई, पॉपुलर प्रोटेस्ट कैरी आउट हुआ था। जनवरी 2000 में अ न्यू अलायंस ऑफ लेबर, ह्यूमन राइट्स और कम्युनिटी लीडर्स फॉर्म्ड फेडकर एंड स्टार्टेड अ स्ट्राइक। गवर्नमेंट ने अग्री किया नेगोशिएट करने के लिए और स्ट्राइक खत्म हो गई, लेकिन कोई चेंजेस नहीं आए, कुछ नेगोशिएशंस हुए नहीं। अग्रीमेंट तो हुआ कि हम नेगोशिएट करने के लिए रेडी हैं, स्ट्राइक जैसे ही खत्म हुई सब खत्म हो गया, कोई नेगोशिएशंस नहीं हुए थे। तो अगेन एक स्ट्राइक हुई, थोड़े टाइम बाद फिर से एक स्ट्राइक की गई।
उस स्ट्राइक में पुलिस ने ब्रूटल रिप्रेशन अपनाया। पुलिस ने ब्रूटली लोगों को चाहा कि ये मूवमेंट रुक जाए, ऐसा हुआ। लेकिन फिर से थोड़े टाइम बाद अप्रैल में एक और स्ट्राइक हुई एंड इस बार ये स्ट्राइक इतनी पावरफुल थी कि एमएनसी के जो ऑफिशियल्स थे, जो लोग थे, उन लोगों ने कंट्री ही छोड़ के जाने के लिए डिसाइड किया। वो लोग कंट्री छोड़ के चले गए और गवर्नमेंट ने सारी डिमांड्स लोगों की एक्सेप्ट कर ली। एंड इधर जो कॉन्ट्रैक्ट था एमएनसी का वो कैंसिल कर दिया गया था और वापस से म्यूनिसिपैलिटी के पास वाटर सप्लाई के वाटर कंट्रोल राइट्स आ गए थे पुराने रेट्स पे, कोई चेंज नहीं था। जो एमएनसी कंट्रोल से पहले वाले रेट्स थे उन्हीं पे ही ये आया था। एंड दिस वाज द बोलिविया वाटर वॉर।